हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 8 मार्च का शिफ्ट 1 का पेपर करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर्स की शिफ्ट में। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर है क्योंकि इसमें एक और अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा जो कि अगर आपके एग्ज़ाम पेपर में डायरेक्टली आपको मिलता तो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता। देखो, अगर हम लोग डायरेक्टली 1 या 1 1 या 1 1 1 इसको जोड़ेंगे तो आपको पता है क्या मिलने वाला है, 1 2 3। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट अगर आप 0.1 और 0.11 और 0.111 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको पता है ये क्या बन जाता है, ये कुछ इस तरह से जुड़ता है। तो ये आपका बनता है 0.321, जिसमें कि थोड़ा सा अंतर है। और ये एक कॉन्सेप्ट आपके एग्ज़ाम में पूछा गया जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा देखो यहाँ पर आप 7 कॉमन ले लोगे तो ये आपका जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, पॉइंट कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 4 3 2 1 ये बनेगा। प्लस में आप 0.07 अलग लिख लेंगे। अब 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, हासिल लगेगा 1, 7 21 और 1 22, हासिल लगेगा 2, 7 चौको 28 और 2 30, हासिल लगेगा 3, 7 पन्ना 35 और 3 38, तो 3.8 ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आई थिंक सेकंड ऑप्शन में भी है। लेकिन 0.07 अगर आपने मिस किया तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो 0.7 को मिस नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 25 अंडे में से एक अंडा सड़ा हुआ है अंडे की एक टोकरी में। यदि 8 सड़े हुए में से 5 अनुपयोगी हैं और टोकरी में कुल कितने 10 अनुपयोगी अंडे। देखो, सड़े हुए अंडों का रेशियो क्या है, 1/25 में से निकालते हैं, और 8 सड़े में से 5 अनुपयोगी, मतलब 5 8 में से इस तरह से रेशियो निकलता है। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कुल अंडों का बताता है क्या, अनुपयोगी अंडे कितने हैं, ये इसमें से बता देता है। तो देखो 25 अट्ठे कितना होता है, 200। अगर मैं मान लेता हूँ कि कुल अंडे कितने हैं, 200 हैं, तो ये 25 और 8 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 5 अंडे बचेंगे जो कि क्या होंगे, आपके अनुपयोगी होंगे। क्वेश्चन में कितने बोल रहे हैं, 10 अंडों के बारे में बोल रहा है, तो ये 10 करोगे यानी कि डबल करना पड़ रहा है, तो आपके टोटल अंडे भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। दैट इज़ 400 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ फिगर इनक्लोज्ड। फिगर इनक्लोज्ड वाले क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ये आपने कहा एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। ये ग्राफ देखो, इसको बनाना बड़ा आसान है। एक्स 6 से डिवाइड कर दोगे, x/6, यहाँ पे हो जाएगा y/3 बराबर में आ जाएगा 1। एक्स का आपको यहाँ पे इंटरसेप्ट पता चल गया कितना है, 6 है। वाई का इंटरसेप्ट पता चल गया कितना है, 3 है। तो ये आपका कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। एक्स का कितना आ गया, वाई का आ गया। आपको बताना क्या है, इसका एरिया। तो ये तो आपका एक ट्राइंगल है, हाफ बेस इनटू हाइट कर दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे 3, 3 त्रिका 9, ये आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 27 दशमलव स्थान वाले एक संख्या के घन मूल में दशमलव स्थानों की संख्या क्या होगी। अच्छा देखते हैं, देखो एक 3 दशमलव के आगे स्थान है, इसका अगर मैं घनमूल निकालूंगा तो कितना आएगा, 0.2 आएगा। तो क्या हुआ, 3 से कितना बचा, 1 बचा, यानी कि 1/3 आपने कर दिया। तो 27 का भी 1/3 कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कौन सी स्थिति में ABC और DEF समरूप निर्दिष्ट करने के लिए पर्याप्त है। देखो भाई, कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं, अगर उनके 2 एंगल्स इक्वल हैं तो बचा हुआ तीसरा भी इक्वल हो जाएगा। इस तरह से ये समरूप करने के लिए पर्याप्त है। एक एंगल अगर बड़ा होगा तो इसका तो मतलब है समरूप नहीं हो सकते, अगर एक एंगल छोटा है तो भी समरूप नहीं हो सकते। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फिगर शोन बिलो। अच्छा ये देखो, तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा सही है। OA ये वाली लाइन माइनस AR, इसमें से इसको घटा देंगे तो छोटी सी वैल्यू बचेगी। OB प्लस BR, इसमें जोड़ेंगे इसमें से घटाएंगे तो पॉसिबल नहीं है बराबर हो। OA प्लस में फिर इधर माइनस, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। OA प्लस AR, OA प्लस AR, OB प्लस BR, OB प्लस BR, ये पॉसिबल है, ठीक है। और ये होता भी है हमेशा ट्रू, क्योंकि ये एक पॉइंट से खींचे हुए क्या हैं, 2 टेंजेंट्स हैं जिनकी लेंथ हमेशा बराबर होती है। तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ आपस में बराबर होगी। इस पॉइंट से देखोगे तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ आपस में बराबर होगी, और ये भी आपस में क्या है, एक टेंजेंट्स ही हैं। तो आप क्या बोलोगे कि OA प्लस AR लिखूँ या AP लिखूँ, ओ ये हो जाएगा OP के बराबर, और OB प्लस BR लिखूँ या BQ लिखूँ, और टोटल सम ये किसके, OQ के बराबर हो जाएगा। और OP और Q आपस में बराबर होते हैं क्योंकि दोनों ही टेंजेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि करी जाती है, यानी 10 से 11 करते हैं। तो आयतन क्या होता है, घन का क्यूब होता है भुजा का, तो ये हो जाएगा 1000 से 1331, तो ये आपका कितना परसेंट इंक्रीज़ हो गया,
33.1% का इंक्रीमेंट हो गया। बताना है 18,200 रुपये को XYZ के बीच में 1/3, 1/4 और 1/2 के अनुपात में बांटा जाता है। तो 4 या 12 से गुणा कर दोगे तो ये बचेगा 4, ये बचेगा 3, ये बचेगा 6। इस सिस्टम में बांटा जाता है। तो x का हिस्सा बताना है भाई। देखो कितना है, 13 है। 13 की वैल्यू कितनी है, 182। 13 26 33 39, 13 चौको 52, तो ये 14 टाइम्स गुणा किया गया तो 14 चौको 56 आ जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है 25% सांता वाले दूध का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए 20% सांता वाले दूध को एक मिश्रण के 60% सांता वाले से किस रेशियो में मिलाना चाहिए। तो 20 और 60 से 25 चाहिए तो किस रेशियो में मिला दोगे, 5 इधर आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 35। तो ये आपका रेशियो बन जाएगा 7 और 1 के बराबर। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, पहली 39 सम संख्याओं का औसत। अब देखो पहली सम संख्या का औसत देखोगे तो 1 का कितना है 2, 2 का देखोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3। तो हमेशा 1 ज़्यादा आता है तो 39 का कितना होगा, 40 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 2,286 और 4 वर्षों में 2,448 रुपये हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। अब देखो एक वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है, 286 है। अगर मैं इसमें कितना जोड़ दूँ, 286 में 14 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 300, और 14 इसमें अगर आप जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 40 50 60, और ये हो जाएगा 62, और 162 रुपये हर साल ब्याज मिल रहा है। तो 162 जरा कम कर दोगे यहाँ से, 3 वर्षों में इतना हुआ है तो 3 बार सीधे से निकाल लो, कितना आ जाएगा 16 32 16 3 48 है ना। 3 वर्षों में हुआ है तो 3 वर्ष का ब्याज इसमें जोड़ोगे तो 3 से गुणा कर दोगे, 3 दूनी 6 और 6 3 18 है ना। तो 486 इतना आपको ब्याज मिला है। इतना इसमें से घटा दो सीधे से, 86 कट गया, 22 में से 4 घटाओगे तो ये आ जाएगा 1800। यानी कि इनिशियली उसका जो अमाउंट था वो कितना था, जो प्रिंसिपल था वो 1800 था। हर साल कितना ब्याज मिल रहा है, 1800 पे 162 ये ब्याज मिल रहा है। दर आपको बतानी है परसेंट में, तो 0 से 0 कट जाएगा। 6 से काट दोगे, 6 से कटेगा, देखते हैं 3 बार जाएगा, 6 दूनी 12, कितना बचा 7 6 42, तो ये आपका आ जाएगा 9। इसका 9% करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 9 से आई थिंक काटते तो देखो 9 और ये कितना हो जाता, 9 1 9 और 9 8 72, हाँ तो 9 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। एक पंखे का विक्रय मूल्य आपको दिया गया, यदि लाभ प्रतिशत कितना है 100 से 129, तो पंखे का क्रय मूल्य बताइए। 129 की वैल्यू दी गई 4644 है ना। तो 129 से मतलब है पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 9 के पहाड़े में कितने बार मल्टीप्लाई करोगे कि 4 आ जाए। तो 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौको 36, 9 5 45, 9 6 54, यानी कि 6 आना चाहिए यूनिट डिजिट में। तो 6 यानी 36 बार आपको इससे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक हेलमेट का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी कि 10 से, तो ये 13 है। यदि 36 रुपये की छूट के बाद, 36 रुपये की छूट के बाद हेलमेट को 744 रुपये में बेचा जाता है। अब देखो 13 जो है वो रेशियो हो गया, उसमें 36 रुपये की छूट के बाद कितने में बेचा जाता है, 744 रुपये में। 744 क्या सेलिंग प्राइस है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, इसमें से आप क्या कर दो 36 रुपये इसमें जोड़ दो। तो 36 रुपये इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 780 रुपये। तो 13 5 65, 13 6 78, तो 6 से गुणा किया गया। तो आपको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत क्या है। अच्छा, तो यहाँ से आपकी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 आपका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गई। 744 आप इसमें बेच रहे हो तो 144 का आपको प्रॉफिट है। 144 बटे 600 गुणे 100 करोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काट दोगे, 6 दूनी 12 और 6 चौको 24, तो 24% का आपको प्रॉफिट है। ठीक है, तो प्रॉफिट निकाल करके हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर दिया, तो वो प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। आपको बताना कौन से कथन सत्य हैं। देखो भाई पहला कथन क्या सत्य है, 4√3 बड़ा है 3√4 से, तो ये स्क्वायर करते ही पता चल जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 32, 16 3 48, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौको 36, तो ये तो बड़ा है, करेक्ट है। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, स्क्वायर कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है वैसे। देखो √8 है तो ये क्या हो जाएगा 2√2, तो ये हो गया 2 दूनी 4√2, यहाँ पर 8√2 है। तो दोनों ही ऑप्शंस कैसे हैं, करेक्ट हैं। अगले क्वेश्चन को देखो, ST और U मिलकर एक काम को कितना 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ST और U की दक्षता का ये अनुपात है। तो देखो जब एक साथ काम करते हैं तो दक्षता क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 20 30 40 और ये हो गया 47 गुणा कितना 30, ये टोटल काम आ गया।
बोल रहा है यू अकेले, यू की दक्षता कितनी है 12 है, कितने दिन लगेंगे, आपने कहा डी। देखो काट दोगे इसको, कितने से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो 47 का गुणा 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 बना 35, 3 5 को 20 और 3 23, तो 235/2 ये इसका अकेले यू इतने समय में करेगा। एक ट्रेन 90 की रफ्तार से चल रही है, 2275 मीटर, मीटर में है तो आप इसको कन्वर्ट कर लोगे पहले, कितना आ जाएगा, 5/18 से गुणा करोगे, 18 पंचे 90 होता है, तो ये आपका आ जाएगा 5 गुणे 5 यानी 25 मीटर पर सेकंड है। तो कितने सेकंड में, तो 25 से डिवाइड कर दोगे इसको, कितनी बार जाएगा, 25 9 225 और ये एक बार, तो 91 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये आपको बताना है, इस आरेख का अध्ययन करना है और निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको बोल रहा है कि ये फिगर है, किस वर्ष में हुई मृत्यु की संख्या पिछले वर्ष में हुई मृत्यु की संख्या में अधिकतम थी, है ना, ग्रेटर देन है, अधिकतम नहीं होगी, अधिक थी, है ना, पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी, तो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक एक तो यहाँ पर है ना, और एक यहाँ पर है, पिछले वर्ष की तुलना में अधिक, तो ये 2000 या तो 17 में हो रहा है या फिर 12 में, तो एक ही ऑप्शन होगा, पिछले वर्ष की तुलना में अधिक। यहाँ पर 2012 में एक मृत्यु हुई है और 2017 में, अदरवाइज हर बार ग्राफ कैसा है, घटता हुआ आपको दिखेगा। बोला 2012 और 15 के बीच हुई मृत्यु की संख्या में अंतर, 12 में कितनी है 8500 है और 15 में कितनी 1000 है, तो अंतर कितना हो जाएगा 7500 के बराबर। बताना है 2017 में हुई मृत्युओं की संख्या 2013 में हुई मृत्युओं की संख्या से अधिक थी, कितना %। 2017 में जो मृत्यु की संख्या है 2013 में हुई जो मृत्यु की संख्या है उससे कितना प्रतिशत अधिक है, तो आपने 2500 अधिक है, परसेंटेज में निकालना है, तो ये 2 जीरो से इसका काट दो, 1 जीरो से इसका 100 का 1 जीरो कट जाएगा, तो 2 से आप 4 से काटोगे तो यहाँ पे आएगा 5 और बटे में 2 आ जाएगा, 25 पंचे 125, 125 का आधा कर दोगे 62.5। ठीक है, बोला यदि रेल दुर्घटना के कारण होने वाली प्रत्येक मृत्यु के लिए औसतन 5 लाख रुपए, है ना, 5 लाख रुपए के बीमा का भुगतान किया गया था, तो 2014 में कितने करोड़ का बीमा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे 5 लाख रुपए आप दे रहे हो एक तरह से। ठीक है, अब आपको बताना है 2014 में, तो 2014 में देखो ये 3500 टोटल इसमें डेथ्स हुई हैं, तो 3500 में अब आप देखो 1 लाख है, इसमें अगर 2 जीरो दे दोगे तो ये क्या हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा, तो बस 35 का 5 से गुणा कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 25, 2 5 3 15 और 2 17, तो 175 इतने करोड़ का आपको भुगतान करना होगा। बोला एक आयत का क्षेत्रफल और चौड़ाई, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 15 8 120 होता है, तो ये आपकी लंबाई आ गई, तो 15 है ये 8 है, तो विकर्ण पूछ रहा है, तो 8 15 17 हो जाएगा। एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण का माप इसके बाह्य कोण से 90 डिग्री अधिक है। अब देखो आंतरिक कोण का और बाह्य कोण का क्या क्या अंतर होता है, देखो ये आपका होता है n-2 पाई अपॉन में n, ये आपका क्या होता है इंटरनल रहता है, और एक्सटर्नल क्या होता है 360/n होता है। ठीक है, इसका अंतर आपको दिया गया है, ये अंतर कितना है, ये अंतर 90 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो इसका अंतर, अब ये इसमें से कौन सा बड़ा होगा, जनरली इसमें एक्सटीरियर एंगल बड़ा रहता है, तो ये इसको इसमें से घटा देते हैं n-2 और ये आपका 180 अपॉन में n, तो देखो कितना आ जाएगा 360 है, यहाँ पर ये कितना बन जाएगा 18 दूनी 36, 360 ही बन जाएगा, माइनस से ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 720 और यहाँ पे -n अपॉन में n ये बन जाएगा, और ये वैल्यू कितनी है 90 है, 90n इस साइड हो जाएगा, तो ये इस साइड आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 और 1 91, तो 91n बराबर 720। अब देखो कुछ इसमें से कटेगा, n की वैल्यू आपको बतानी है। प्रत्येक कोण नियमित आंतरिक कोण का माप, बहुभुज के आंतरिक कोण का माप इसके बाहरी कोण से अधिक है, आंतरिक कोण का माप अधिक है, अच्छा तो यही अधिक है। ठीक है, इसमें तो यही अधिक दिया गया अभी, है ना, जनरल वाली बात नहीं है, इसमें तो जो अधिक दिया गया उसी को मानते हैं। तो यहाँ n एलसीएम होगा 180 से आपका गुणा हो जाएगा, अच्छा ठीक है, वहाँ पे भी थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर है, तो 180n माइनस 18 दूनी 36 और यहाँ पर ये 720 हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब करेक्ट है, तो ये अब आपका इस साइड जाएगा 90, तो 90n हो जाएगा, इस साइड बचेगा, तो ये 90n की वैल्यू 720 के बराबर, तो n की वैल्यू 9 8 72, ये 8 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 21 सेंटीमीटर व्यास है, तो रेडियस कितनी हो गई 21/2, अर्धगोले का आयतन, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। देखो भाई
अर्धगोला है तो वैसे आपका कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसको आप क्या करोगे 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो 21/2 है, तो 21/2 है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी 154 में कितने से गुणा करोगे, यहाँ पर 3/2 है तो 9/4 से गुणा करोगे, और रेडियस कितनी है 21/2 है। इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो इस 4 से ये 2 कटेगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। इस 3 से ये 21 कटेगा, यहाँ बचेगा 7, ठीक है। 1/2 आपका आएगा ही आएगा, यानी कि इधर ये आंसर होने वाला है या फिर ये आंसर होने वाला है। थोड़ा सा इनमें अंतर है तो इट मीन्स आपको क्या कर सकते हो 9 से मल्टीपल है ना, मतलब आप डिजिटल सम चेक कर लो, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 5 और 4 9, 5 और 4 9, करेक्ट ये आंसर हो सकता है। 5 और ये 4 9, 5 और 3 8, ये आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब डिजिटल सम में 9 होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉसेक 30 है भाई, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस 1/√3 है ना, तो साइन 30 की 1/2 होती है, कॉसेक 30 की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये आपका बन जाएगा 2√3 - 1/√3 के बराबर, 2√3 - 1/√3। अगला क्वेश्चन है वाई आपका क्या है 90 डिग्री पे है, कॉसेक एक्स कितना है, देखो साइन एक्स जो होता है वो क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक एक्स कितना होता है कर्ण बटे में लंब, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 13/12। एक्स वाई आपका कितना है, ये आपका एक्स वाई जो है 1/5 कर दिया गया, 1/5 करेंगे है ना, तभी 1 आएगा। तो ये आपको 1 के बराबर दिया है, वाई जेड पूछ रहा है, तो वाई जेड कितना हो जाएगा 12/5 कर दोगे, या फिर आप इसको 2 से गुणा करोगे तो 2.4 ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही है और चीज़ें पूरी क्लियर हो रही है।